Uh, Good morning. Today we will go through the find the cube root. फैक्टराइजेशन मेथड तो मैंने पीछे भी बता दिया था बाय इंटरेस्टिंग पैटर्न। बहुत सा एक पैटर्न है जिसको कि हम लोग फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में भी पढ़ा था आपने कि हमने क्या किया था, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया था। यहाँ भी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले पैटर्न बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो बच्चे, 1 का क्यूब दैट इज द 1, 2 का क्यूब दैट इज द 8, 3 का क्यूब दैट इज द 27, 4 का क्यूब दैट इज द 64, 5 का क्यूब दैट इज द 125, 6 का क्यूब दैट इज द 216, 7 का क्यूब दैट इज द 343, 8 का क्यूब दैट इज द 8 is the 64, 512 एंड 9 का क्यूब दैट इज द 89, 729। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 10 तक जा सकते हैं, बट इतना ठीक है। अब एक छोटा सा और, जैसे 1 स्क्वायर तो 1 क्यूब, तो 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब क्या होगा आंसर? 1, क्योंकि 0 का क्यूब तो 1 ही 0 ही होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 8 में से 1 गया, कितना बच गया बच्चे? 7। फिर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 27 में से 8 गया, क्या बचेगा? 19। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब दैट इज द 64 में से 27 गया, दैट इज द 64 में से गया तो 7 और ये बच गया 5 में से 2 गया 3। ओके, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो दैट इज द 61। ठीक है, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब इक्वल्स टू 216 में से 125 माइनस होगा, तो ये और क्या कहते हैं 21 में से 12 गया 9, 91। 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब इक्वल्स टू हो गया 13 में से 6 गया 7 और ये 3 में से 1 गया 2 एंड 127। फिर 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब दैट इज द 12 में से 3 गया 9 और 10 6 169 एंड 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया? 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 एंड 217। ये बड़ा लंबा मल्टी मैंने सब्सट्रैक्ट किया, बड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, मुझे भी मुश्किल लग रहा है। अब इसका एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है, जो पैटर्न यहीं छुपा हुआ था। अब आप ध्यान से देखेंगे पैटर्न क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है। मैं पहले फॉर्मूला बता दूं, ये होता है 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, इस 7 को आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 प्लस n इज 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। अब आपको लगेगा कि सर कैसे हो गया? 2 में से 1 गया 1 2 जा 2 2 3 जा 6 प्लस 1 आंसर इज 7। इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3। ध्यान से देखिए, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी 1 और 3 सेम है। ये हो गया बच्चे 1 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3। ये हो गया 1 प्लस 5 इंटू 5 माइनस क्या कहते हैं 1 इंटू 3। ठीक है, फिर ये हो गया 1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3 और ये हो गया 1 प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 3 एंड दैट इज द 1 प्लस 9 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 3। दैट्स द पैटर्न। ध्यान दीजिए, सब इस फॉर्मूले पे चल रहा है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, वेयर n जो यहां से आप ले सकते हैं, इसको ऊपर वाला को मैंने लिखना भूल गया, 1 प्लस यहाँ n की जगह पे 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 0, तो आंसर इज 1।
तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, जितना भी मैंने पैटर्न लिखा है, तो आपको ये आंसर आपको मिलेगा। तो इससे एक हम क्या करते हैं, बाय सब्सट्रैक्शन मेथड वी कैन फाइंड द क्यूब रूट। बाय विच मेथड? दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब जैसे कैसे निकाल सकते हैं हम एक का ही निकाल के देखते हैं। आपके पास कुछ नंबर आया है, अब देखिए, अगर मुझे किसी ने कहा कि सर ऐसा है, आपको क्या कहते हैं 512 का निकालना है, तो 512 का निकालने के लिए क्या करेंगे आप? पहले -1 किया, दैट इज द 511, फिर 511 में से आपने क्या किया बच्चे? -7 किया, कितना हो गया? 504, फिर 504 में से आपने 19 माइनस किया, 19 दैट इज द 4 5, ये 9 में से 1 गया 8, 485 में से आपने क्या किया? फिर 37 माइनस किया, ये हो गया बच्चे 448, ठीक है, तो 448। अब आपका 448 में से माइनस हो गया 61, दैट इज द 7, 14 में से 6 गया 8, 387 में से आपने 91 माइनस किया, आंसर आ गया 6, और 38 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9 और 2, 296, फिर 296 में से आपने माइनस कर दिया 127, दैट इज द 169, एंड 169 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितनी बार में ये आया है 0, चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार में आया बच्चे 0? 8। तो सो योर आंसर इज, आप इसको लिख सकते हैं क्यूब, यहाँ 3 लिखिएगा, 512 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? 8 हो गया। दैट मेथड इज कॉल्ड रूट्स थ्रू ए पैटर्न या रूट्स थ्रू सब्सट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो, इससे आप लोग बना सकते हैं। इसके अलावा एक और जो फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया ही है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है, जैसे कि मैंने अभी बनाया, आपको ध्यान से देखिए, इसमें 1 के क्यूब में 1 आया है, 2 में 8, 3 में 7, 4 में, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द यूनिट डिजिट, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9। अब आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं, अब इसी को हमको फॉलो करना है और हमको यूनिट डिजिट देख के क्यूब रूट निकालना है। जब संख्या बड़ी बड़ी भी दिया हुआ है तो हाउ यू कैन फाइंड इट, कैसे आप निकाल सकते हैं? अब एक मैं दिखाता हूं आपको, जैसे आपको दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एनी नंबर, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इस जस्ट आप लोगों ने बना लिया होगा, समझ लिया होगा। अब एक बाय यूनिट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखिए, एक कोई भी ले लिया मैंने आपके बुक से, 250047, 250047, इसका क्या निकालना है बच्चे? क्यूब रूट निकालना है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? व्हाट इज 7। तो अब यहां 7 देखिए, 7 किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है, 3 में आ रहा है ना। तो यूनिट डिजिट जो हो गया, यूनिट डिजिट हो इज 7, सो इट्स क्यूब रूट में क्या, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या जाएगा? इट्स क्यूब रूट्स यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू हो गया 3, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 में ही 7 आया हुआ है। अब आपने इन तीनों को हटा दिया, क्योंकि 3 का पेयर बनता है, मैंने कहा भी था पहले भी। अब बच गया आपके पास 250। अब ये 250
5 का क्यूब 125, इससे बड़ा है। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना आया हुआ बच्चे 343। अब देखिए 250 जो है 250, ये 216 से बड़ा है लेकिन 343 से छोटा है। तो हम जो है इसको लेंगे 10th डिजिट। तो 10th डिजिट क्या हो गया बच्चे, इक्वल्स टू 6। तो आपका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 63। ये आप जो है यूनिट डिजिट देख के आप निकाल सकते हैं। एक और मैं निकाल के दिखाता हूं, दैट इज द 438976। 438976। अब देखिए यहां लास्ट में क्या है बच्चे 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चे, यूनिट डिजिट हो गया आपका 6। अब ये तीनों निकल गया, बच गया 438। देखिए किससे आ रहा है, यहां देखिए 7 343 8 512। 512 से 438 छोटा है इसलिए 7 लेंगे। तो 10th डिजिट क्या आ गया बच्चे, इक्वल्स टू 7। क्यूब रूट हो गया आपका इक्वल्स टू 76। बहुत आसान है, यस या नो, जस्ट यू हैव टू देख उससे छोटा ढूंढना है। 438 या 512 है और यहाँ 343 है, तो मतलब 512 से छोटा है लेकिन 343 से बड़ा है जस्ट, तो इस 343 को ले लिया आपने। 343 किसका है, 7 का है। तो दैट इज द मेथड इज कॉल्ड बाय नोइंग द यूनिट डिजिट। और इसी में तीसरा जो होता है वो होता है बच्चे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने पहले भी कहा था कि मोस्टली हम क्यूब एंड क्यूब रूट निकालने में पैटर्न बहुत कम फॉलो करते हैं। मोस्टली जो है हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, या कभी कभी हम इस मेथड को यूज करते हैं जो बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन हम इसी नंबर पे सीख सकते हैं। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, ये आपने लोगों ने सीख लिया होगा, इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसी पे मैं फैक्टराइजेशन आपको सिखाता हूं बच्चे। आपका आंसर दोनों ही मेथड में सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग आ जाएगा। मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है। ठीक है, तो राइट नाउ जैसे एक मैंने फैक्टराइजेशन मेथड की बात किया, अब इसी सवाल को 250047 को मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। 250047 सबसे पहले 3 से कट गया, 7 4 11 7, ठीक है। 8 तिया 24, 1 पे आया 0, 3 तिया 9, 1 पे आया 0 3, 1 पे आया 4 14, 4 तिया 12, 8 3 3 4 9, फिर 3 से काटा, 3 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 पे आया 3 7 21, 2 पे आया फिर से 3 21, 2 पे आया 4 24, 3 8 जा, दैट्स ओके। 2 7 7 8 3, फिर से बचे 7 2 9 7 16 16 8, फिर से 3 से कट जाएगा 9, 3 2 जा 6 1 पे आया 8, 3 6 जा 9 2 6 1। अब ये 9 2 6 1 हो गया। 9 2 11 6 17 1 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है 0 26, तो 8 3 0 8 7, फिर 3 से 8 3 11 7, ठीक है 1 0 2 9, फिर 3 से 3 1 3 4 3, 4 3 7 3 10, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 3 4 3 7 से 7 49, फिर 7 से 7। तो सो यू कैन राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं साइन। 250047 इक्वल्स टू हो गया बच्चे, यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 3 बार 7 है, इक्वल्स टू हो गया 3 3 7, 3 गुने 3 गुने 7, 3 3 9 7 63। दैट्स योर क्यूब रूट।
सो यू विल एबल टू फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस। मैंने 3 मेथड बताया, बाय पैटर्न, बाय फैक्टराइजेशन, बाय नोइंग द यूनिट डिजिट। होपफुली यू ऑल विल एबल टू डू इट। आपका जो होमवर्क रहेगा, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2। आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 4.2 विथ एग्जाम्पल। ये आपको बना के भेजना है। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।